हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोका बिल्डकॉन के बारे में। देखिए 53 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर ट्रेड करा है। आज इसके नतीजे भी आए हैं और वो नतीजे काफ़ी बेहतर है और डेफिनेटली इसके ऊपर बात करना बनता भी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ एक दमदार शेयर है अशोका बिल्डकॉन। और एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक भी किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोका बिल्डकॉन के शेयर में खरीदारी करना इस वक्त सही रहेगा कि नहीं, और जो नतीजे आए हैं वो कैसे हैं उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 53 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 6.5% की गिरावट है। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आप खुद देख सकते हैं कि 56 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई 49 पे गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 62% की भयंकर गिरावट लेके बैठा है। 145 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई है, बाउंस बैक किया। कोविड के चलते ऐसी गिरावट आ गई कि शेयर 37 रुपीज तक भी टूट गया। आप देख सकते हैं कि 37 रुपीज तक का लो था, 37 रुपीज। बाद में इतना बड़ा बाउंस बैक किया कि 68 रुपीज के ऊपर पहुंचा, लेकिन उसके बाद शेयर टूटा, 49 रुपीज तक भी आया। बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक करके भी 52 रुपीज के आसपास, 53 रुपीज के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में इसके शेयर्स में 58% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। 190 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया। देखिए इस बीच, इससे पहले क्या होता था कि गिरावट आई, बाउंस बैक कर लिया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। लेकिन कोविड की वजह से इतनी बड़ी गिरावट आ गई क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के चलते इनके सारे बिजनेस थे, कंस्ट्रक्शन के जो इनके जितने भी प्रोजेक्ट थे सब बंद हो गए। सारे के सारे प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी वो और ज्यादा एक्सटेंड हो गई और इनको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो माइग्रेंट लेबर है वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है अभी के लिए, जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके लिए। 10 साल की अगर हम बात करेंगे जाएंगे तो पिछले 10 साल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं 2010 से इसका आईपीओ आता है, लेकिन तब से लेकर अब तक 28 रुपए तक का लो है। और उसके बाद 2013 के आसपास ये लो बना था। उसके बाद शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत बड़ी रैली भी आई, उतनी बड़ी गिरावट भी आई, फिर रैली, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। बहुत ही बढ़िया कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, लेकिन अभी सिचुएशन उतनी अच्छी सही नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 1575 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 53 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर और एफआई से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। प्रमोटर के पास 54.33% की होल्डिंग है, एफआई के पास 5.47% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 30.76% की होल्डिंग है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास भी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.83% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो शोभा पारिक है जिनके पास 13.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर के द्वारा गिरवी नहीं है। 65 म्यूचुअल फंड कितने पैसा लगाए, 51 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है जिनके पास 9.24% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.75% की देखने को मिल रही है। इंटरिम डिविडेंड 16% का पे किया था 2018 में, 2019 में डिविडेंड पे नहीं किया है कंपनी ने, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होगा यहाँ पर। अगर हम बात करें जाए अशोका बिल्डकॉन की तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी बहुत 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 सस्ता है, 4.66 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 14.12 है। बुक वैल्यू 78 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.67। देखिए पी बहुत कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी नीचे है। यहाँ पर ईपीएस 11.43 है और डिलीवरी तकरीबन 5960 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 3% लोग ही है जो यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो जो नतीजा है, सबसे पहले मैं आपको उनके ऊपर ले चलूँ तो काफी शानदार और दमदार नतीजे हैं इनके। आप खुद देख सकते हैं कि काफी बढ़िया इनका इनकम भी है। 1610 करोड़ की टोटल इनकम हुई है मार्च क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़ से भी ज्यादा है। और उससे पहले सितंबर में 1050 करोड़ था। उससे पहले जून में 1185 करोड़ था। उससे पहले 1624 करोड़ था पिछले साल की बात करेंगे तो। लेकिन पिछले साल भले इनकम ज्यादा थी, लेकिन कंपनी तकरीबन तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ के नुकसान में थी। जून में भी 26 करोड़ का लॉस था। सितंबर में 8.5 करोड़ का मुनाफा हुआ। दिसंबर में 21 करोड़ का मुनाफा हुआ। अब सीधा 145 करोड़। तो आप देख रहे हो कि पिछले 3 क्वार्टर में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने।
कंपनी जो पहले लॉस करती थी, ठीक है, जून और मार्च मई कोई क्वार्टर में जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो क्वार्टर दर क्वार्टर बड़े मुनाफे की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये काफी बढ़िया चीज है, ये मैं मानता हूँ कि नतीजे काफी बढ़िया है और यहाँ से ये शेयर एक रैली की तरफ आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, वो काफी बढ़िया चीज है। आपको देखें, जो होल्डिंग पहले 54.26% थी, आज वो 54.33%, थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर की इंक्रीज हुई है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, काफी अच्छी बात है ये। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 4.03% की होल्डिंग 5.47% की देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, 0% थी, वो 0.83% की होल्डिंग ओन करती है आज के दौर पर। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी गिराई है, 31.59% की होल्डिंग 30.76% की देखने को मिल रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि नतीजे काफी बेहतर आए हैं, शॉर्ट टर्म में एक बड़ी रैली की तरफ से आगे बढ़ रहा है। खरीदा है तो होल्ड करे, नहीं खरीदा है तो जरूर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, कंस्ट्रक्शन का ये शेयर है। मैं मानता हूँ कि शेयर एक मुश्किल दौर से गुजरा है और अभी आने वाले दिनों में अभी भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन साइट को खुलने की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन वो उतनी एक्टिवली नहीं मिली है। और दूसरी बात ये कि इतने ज्यादा जब केसेस अभी है कोरोना के, तो जो माइग्रेंट लेबर है वो इतनी जल्दी तो नहीं आने वाले हैं शहरों में काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा नुकसान इनको उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो नतीजे आए हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है और उसके चलते शहर में शॉर्ट टर्म में एक रैली भी हमें देखने को मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि अशोका बिल्डकॉन लंबी दूरी का खिलाड़ी है, अगर आप इसको चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि एक तेजी के बाद थोड़ी गिरावट भी आएगी, तो याद रखिएगा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी है। अगर पर शेयर आपको 10 से 15 रुपए का मुनाफा हो जाता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, खास करके ऐसे माहौल में जहां मार्केट काफी अनस्टेबल है, काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यहाँ पर आप 53 पे एंट्री लेते हो और शेयर अगर 63 65 पर चला जाता है, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वापस शेयर नीचे जरूर आएगा, तब आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। या तो अगर आप किस तरीके से कर सकते हो, या तो आप एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हो। अगर आप के पास अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं, तो पहले इस लेवल पर 25 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, भले शेयर बढ़ता जाए, बाद में अगर गिरावट आती है तो और 25-30 शेयर आप खरीद लीजिए। तो उस तरीके से आप यहाँ पर प्ले भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पैसा आपका, जो डिसीजन भी आप ही को होना चाहिए कि आपको किस तरीके से यहाँ पर प्ले करना है। मेरे हिसाब से खरीदा है तो होल्ड करें, नहीं खरीदा है तो बाइंग कर सकते हो इस लेवल पर, और कम से कम यहाँ से आप 65 रुपए का टारगेट मान के चल सकते हैं। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोका बिल्डकॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।